नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का आज ये है कि यूपी चुनाव में एक बार फिर चलेगा मंदिर का मुद्दा। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए देश के साधु संतों ने कार सेवा का ऐलान कर दिया है। 9 अगस्त की तारीख तय की गई कार सेवा के लिए। संतों का कहना है कि इस बार सेवा में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि इस कार सेवा में सभी सनातनी शामिल होंगे। साधु संतों का कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, अब उसी तरह कृष्ण की जन्मस्थली में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। रविंद्र पुरी ने दो टूक कहा कि इसका फैसला भाईचारा से नहीं, कोर्ट के जरिए होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल अयोध्या की तरह। वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें समझौते की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर आपसी समझौते की बात कहते हुए दोनों पक्षों को साथ साथ बैठने का सुझाव दिया था, लेकिन संतों ने इससे साफ इनकार कर दिया। साधु संतों ने अब अपना मन बना लिया है। पहले आंदोलन होगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो सरकार से बात होगी। अब यूपी में 2027 में चुनाव और जाहिर है कि सभी पार्टियों को मुद्दों की जरूरत है। क्या मथुरा चुनाव की धुरी बनने जा रही है 2027 के लिए? क्या सभी पार्टियां इसे अपना चुनावी एजेंडा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या चंदा चोरी मामले में घिरी बीजेपी ने क्या मथुरा को एक बड़ा मुद्दा फिर बना लिया है? क्या उससे उसे राजनीतिक फायदा मिल रहा है? सवाल यह भी है कि संतों ने ऐसा सीधा सीधा योगी को इस मुहिम को आगे बढ़ाने की मांग कर दी है। अब सीएम योगी कई बार अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे चुके हैं कि आइए मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर तो कुछ कहिए। अब सीधा सवाल यह है कि क्या वो राजनीतिक दल जो चंदा चोरी पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, क्या मथुरा के मुद्दे पर खुलकर बोल पाएंगे? क्या ये एक बड़ा एजेंडा 2027 के लिए बन जाएगा? क्या मथुरा का आह्वान एक तरह से राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उसकी काट होगी? ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर मथुरा का मुद्दा बड़ा बनता है तो क्या चंदा चोरी का मुद्दा पीछे कहीं छूट जाएगा, या फिर उसको भी 2027 में आगे लाने की पूरी कोशिश होगी और वो मुद्दा बनेगा? आज इसी पर बात कर रही हूं क्योंकि बार बार कहा जाता रहा बीजेपी के द्वारा कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी है। तो क्या ये शुरुआत हो गई है 27 का एजेंडा? क्या इसी इर्द गिर्द होगा? इसी पर सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका परिचय कराऊं उससे पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए। अभी नहीं फिर कभी नहीं, इसलिए सब सनातनी जाग चुके हैं और सब सनातनियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है। कार सेवा करती है। कार सेवा जो भगवान राम के जब राम मंदिर बनाने के लिए हो रही थी, वही कार सेवा यदि कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे समस्त साधु समाज, हमारे समस्त अखाड़े, हमारे समस्त सन्यासी, नागा सन्यासी सभी कार सेवा के लिए उपयुक्त हैं। आज नहीं किया गया, मंच से 4 जुलाई को ही हो चुका है और ये यात्रा लगभग चल रही है। 9 अगस्त की हमने डेट डिक्लेयर करी है। 9 अगस्त को कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रज में। भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना है, इसी के लिए संकल्प लिया गया। जैसे रामलला विराजे ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने उसी स्थान पर विराजेंगे जहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके लिए धर्म नहीं, धन प्राथमिकता है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है, ढांचे बदलने की बात नहीं है, ढांचा कैसे बदला जाएगा? ढांचा कौन बदलेगा? ढांचा बदल दिया। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। आज जिन सवालों पर अपनी डिबेट आगे बढ़ाऊंगी, सबसे पहले सवाल इंडिया का 2027 के चुनाव में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा ही केंद्र में रहने वाला है क्या? क्या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर योगी के मिशन को संतों के नए प्रण से जोड़कर देखा जाए? सवाल इंडिया का यह कि क्या कार सेवा के मुद्दे पर
संतों को अखिलेश समर्थन देंगे? और सवाल इंडिया का ये कि संतों को ये अभियान क्या समझौता नहीं टकराव की तरफ ले जाएगा? आज इन्हीं सवालों पर बात होगी। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात हो रही। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कर्तव्य भवन में ये मुलाकात हो रही है। अब देखिए, ऐसे समय में जब सिर पर है उत्तर प्रदेश के चुनाव, कुछ महीने बचे हैं, तब केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रही हूं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, इन तस्वीरों को पूरा दिखा दीजिए। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और वो सीधे मिलने गए हैं गृह मंत्री अमित शाह से। कर्तव्य भवन में दोनों की ये मुलाकात हो रही है। तो ये अहम बैठक है और क्या इससे इस बैठक के अंदर यूपी में चुनाव से पहले बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा होगी? सवाल यही है। ये तस्वीरें आ रही हैं और इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की कुछ तस्वीरें अंदर की आती है तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ हैं, महंत रविंद्र पुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, महासचिव हैं अखाड़ा परिषद के। हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कंप्यूटर बाबा धर्मगुरु हैं, चित्रा बाथम जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और इसी के साथ हमारे साथ स्वामी उमेश पुरी जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले स्वामी रविंद्र पुरी जी आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये अब चर्चा का विषय हर तरफ हो गया है कि आपने ये ऐलान कर दिया कि 9 तारीख को एक कार सेवा होगी, 9 तारीख को एक संतों का एक जमावड़ा मथुरा को कूच करेगा। इसका मतलब क्या है सर? स्वामी जी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, 9 तारीख की तिथि अभी तय नहीं हुई है। अभी कावड़ का मेला है, आपने देखा होगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जितना भी क्षेत्र है सभी हरिद्वार में आते हैं और 9 तारीख को हो नहीं पाएगा। अभी हम जितने भी संत महात्मा जितने स्नाती है, एक बार हम बैठेंगे, वार्ता करेंगे, उसके बाद जो तिथि जो है वो तय हो जाएगी। नहीं, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर कि 9 तारीख को जो अभी कार सेवा का प्रस्तावित कार्यक्रम था वो अब 9 तारीख को नहीं है। बिल्कुल, हमने कल भी ये बात बताई थी, 9 को नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने देखा कावड़ मेला है। पूरा उत्तराखंड जो है आपने देखा होगा, पूरा हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, पूरा उत्तराखंड हरिद्वार में होता है। वो हरिद्वार में जितने भी श्रद्धालु आते हैं और पूरा हाईवे भरा होता है और उस समय में समझता हूँ उचित नहीं हम कार सेवा में जाएं, तो इसलिए हमारा प्रयास है तिथि को आगे किया जाएगा और सबसे मिल बैठ करके तिथि तय होगी। स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि जब मामला कोर्ट में है और आप भी कहते हैं कि कोर्ट के जरिए हल निकले, तो फिर इस समय इस कार सेवा की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, कार सेवा नहीं, हम जितने भी संत महात्मा सनातनी है सबकी इच्छा है हम मथुरा में जाएं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, अर्चना करें, हमारा ये प्रयास है। नहीं, वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए किसी तरह का कार्यक्रम रखने की जरूरत है क्या? वो तो कभी भी आप कर सकते हैं। आवश्यकता देखिए, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीरविजयो भौतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले योगी आदित्यनाथ जी है, वहाँ सब संभव है। हमारा प्रयास है हम जाकर के वहाँ संदेश देना चाहते हैं कि अभी नहीं फिर कभी नहीं। अगर अभी भी हमारा कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इसीलिए हम जितने भी सनातनी वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को रिझाएंगे, भगवान को मनाएंगे कि बहुत ही जल्दी कार्य की सिद्धि हो। स्वामी जी, उस दिन कार्यक्रम क्या होगा? जब भी आप लोग मिलेंगे क्या कार्यक्रम होगा, क्या करेंगे वहाँ? बिल्कुल, हम भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, बिल्कुल बहुत ही दिव्य भव्य रूप से हम भगवान को मनाएंगे। मैंने कहा ना, भगवान को मनाना, रिझाना जो हमारा कार्य है उसमें हमें सिद्धि मिले। आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का कार्यक्रम है जिसमें सारे संत जुटेंगे और आपने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब मैं एक बार जरा सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ। सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, मैं एक बार सिद्धार्थ यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि जो कार सेवा आप कह रहे हैं जिसमें आप लोग साधु संत जुटेंगे और आप वहां मथुरा पहुंचकर कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको क्या बीजेपी का समर्थन है सिद्धार्थ जी? सुचारिता जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार।
हमारे जो गुरुजन बैठे हैं, जो साधुगण आपकी डिबेट पे बैठे हैं, उनको झुक करके प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे देश के संत समाज को, हमारे देश के साधु समाज को पूर्ण अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मांग को भी रखें, भगवान की, ईश्वर की पूजा अर्चना करें। और देश में ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए हर सरकार का समर्थन है, ये संवैधानिक अधिकार है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तो लगता है कि आप पैनल पे किसी से भी पूछेंगे तो जिन पार्टियों ने कार सेवकों पर गोली भी चलवाई है और जो पार्टियां आजकल नया नया हिंदू होने का एक प्रपंच भी रट रही हैं, वो भी समर्थन करेंगे। देश के साधु समाज का, संत समाज का कोई विरोध नहीं कर सकता, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। आप नाम लेकर क्यों नहीं कहते हैं? प्रवक्ता तो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, आप नाम क्यों नहीं ले रहे? समाजवादी अनुराग जी को देख रहे हैं ना विंडो में आपके साथ। नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो आप ये आरोप बार बार उन पर लगाते हैं ना, आप बार बार समझ गई, वो भी समझ गए। नहीं, ये आरोप आप बार बार लगाते हैं उन पर, तो वो मैं वही बता रहा हूं। देखिए सुचारिता जी, आप भी समझ गए, वो भी समझ गए, दर्शक भी समझ गए। दर्शक भी तो खेल देख रहे हैं। देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली पार्टी भी, जो पार्टी श्री कृष्ण के वंशज होने की राजनीति करती हैं, वो मथुरा पर चुप्पी साध लें और वो साधु समाज, संत समाज का साथ ना दे और बच के निकलने लगे, पर कोई राजनीतिक विषय पकड़ करके नया नया हिंदू बन करके हिंदू समाज को अपमानित करने लगे। नाम लेने की जरूरत कहां है? सब समझ गए। मैंने जितनी क्वालिटी बताई वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की क्वालिटी है, पूरा देश जानता है। तो जब देश में इनकी क्वालिटी से देश वाकिफ हो सुचारिता जी, मुझे नहीं लगता कि नाम बताने की कोई बहुत आवश्यकता है। अनुराग भदौरिया जी, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यदुवंशियों की पार्टी लेकिन कभी मथुरा को सपोर्ट नहीं करते। ये जो साधु संत जुट रहे हैं मथुरा में और कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी? अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी ने प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी क्या पकड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को कृष्ण भी याद आ गए। अच्छी बात है ना। पहले हमें लोग यही कहा करते थे समाजवादी को, ये लोग अयोध्या में नहीं जाते, प्रभु राम को नहीं मानते, प्रभु राम के भक्त नहीं हैं। प्रभु राम के घर में चोरी हुई, चढ़ावा में चोरी हुई, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि चोरी हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, प्रभु राम को ही मानते हैं, प्रभु कृष्ण को ही मानते हैं, प्रभु महादेव को ही मानने वाले लोग हैं और शक्ति की पूजा करते हैं। तभी तो ये एहसास हुआ कि आप वहाँ चोरी कर रहे थे। अब आपकी चोरी पकड़ी गई है तो आप अयोध्या की बात ही नहीं करना चाहते, प्रभु राम की बात ही नहीं करना चाहते। अभी इसके पहले प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते थे, तब हम कहते थे प्रभु हमारे आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति करेंगे तो हम विकास के नाम पे करेंगे, राजनीति करेंगे तो समाज को आगे और राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेंगे। तब ये हमें क्या कहते थे? नहीं, ये देखो विकास की बात करेंगे, प्रभु की बात नहीं करेंगे। अब जब प्रभु के यहाँ चढ़ावा चोरी पकड़ी गई तो ये भागे हैं कहाँ? अयोध्या। अब वृंदावन जाना चाहते हैं, मथुरा जाना चाहते हैं। लेकिन सुन लीजिए, हम समाजवादी लोग हैं और सनातनी समाजवाद है। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, सत्य की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको अपना मान के चलते हैं। देश एक हाथ में हम संविधान रखते हैं, एक और दिल में अपने अंदर प्रभु के प्रति आस्था रखते हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होता है, क्योंकि राष्ट्र संविधान और न्यायपालिका से चलता है। न्यायपालिका का जो आदेश होगा, न्यायपालिका जैसा आदेश करेगी। हम राजनीति नहीं करेंगे प्रभु के नाम पे। पहले राम के नाम पे भी राजनीति नहीं की थी, लेकिन जब भी वहां बात आई प्रभु राम के वहां पे चढ़ावा चंदा चोरी पे, तो समाजवादी खड़े हुए। इसी तरह से हम कृष्ण के भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, वो मेरा श्रद्धा और आस्था का विषय है। जब भी उनके ऊपर बात आएगी किसी प्रकार की, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि हम संविधान और न्यायपालिका को ही मानते हैं। अनुराग जी, आपने कहा राम के नाम पर भी हमने राजनीति नहीं की। सुचारिता जी, उत्तर देने दीजिए छोटा सा। एक सेकंड अनुराग जी, आपने कहा राम के नाम पर भी कभी राजनीति नहीं की, तो भगवान राम के मंदिर की कभी वकालत भी नहीं की आप लोगों ने। तो आज श्री कृष्ण के मंदिर की वकालत है या नहीं है? हम लोगों ने मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूं। देश, राष्ट्र
संविधान से चलेगा ना, हाँ। न्यायपालिका से चलेगा ना। आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। और ये संविधान और न्यायपालिका को सबको मानना है, इन्हें भी मानना है, हमें भी मानना है। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, ये जानते हैं कि जो आदेश न्यायपालिका होगा सबको सामान्य होगा, सब उसको मानेंगे। हाँ। लेकिन जानबूझ के चूंकि प्रभु राम के चढ़ावा में पकड़े गए चोरी में, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत कहेगी कि मंदिर बने, अगर अदालत कहेगी तो आप हाँ कहेंगे, और अगर पर आप अपना कोई मत नहीं जाहिर करेंगे, ये कह रहे हैं आप? कोई मत नहीं है पार्टी का आपकी? देखिए देश संविधान न्यायपालिका से नहीं चलेगा, छोड़ दें देश को। वही तो मैंने कहा, छोड़ दें। न्यायपालिका में अगर कोई चीज है तो हम उसको अनुराग जी एक होता है पार्टी का मत, एक होता है कोर्ट के फैसले के आगे नतमस्तक होना, वो फैसला जो भी हो। बिल्कुल, मैं तो सीधी सी बात करता हूं। प्रभु राम पे ऐसे ही हम लोग को बोलते थे ना, ये लोग प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते थे ना ये, और हम कहते हैं हम राम भक्त हैं, सत्ता भक्त नहीं है। ये सत्ता भक्त हैं, राम भक्त नहीं है। और जब राम ठीक है, मैं एक बार मैं रविंद्रपुरी जी से पूछूं। रविंद्रपुरी जी, आप जो संत समागम कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं, उसमें क्या राजनीतिक दलों को भी न्योता देंगे? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा, जब आप गाय वालों के साथ है, गोपाल वालों के साथ भी हो जाए। आपने देखा होगा पूरी यूपी में गाय का मुद्दा घूम रहा है, सभी संत घूम रहे हैं, और हम गोपाल वाले संत है, हमारे साथ भी आप लोग आ जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारे जो सपा सुप्रीमो है, उन्हीं के तो वंशज है हमारे यादव समाज वाले। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप क्या न्योता दे रहे हैं? कि आप हमारे साथ में आइए, हम गोपाल वाले हैं, तो मथुरा वाले गोपाल वाले, हमें भी आप साथ देंगे, अच्छी बात है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा साथ आइए, अब बताइए साथ आएंगे कि नहीं अनुराग जी? सुचारते, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, हम गो हत्या के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे गौशालाएं बननी चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए, और हमारी गाय माता का सम्मान होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है? मैं पूछना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में क्या ये बैन करेंगे गो माता के ऊपर में? वहां पे जिस तरह की गो माता पे अत्याचार होता है, क्या करेंगे? गोवा में करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में करेंगे? हम तो कहते हैं पूरे देश में होना चाहिए, बैन होना चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए। गाय हमारी माता है। क्या ये हमारे साथ खड़े? पूछे इनसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दाएं बाएं नहीं मांगे, बोले नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में पूछे इनसे। नहीं अनुराग जी, इसी क्लैरिटी के साथ मथुरा में मंदिर बनना चाहिए या नहीं, ये भी बता दीजिए ना, इसी क्लैरिटी के साथ। फिर मैं सिद्धार्थ जी से पूछूंगी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बात है, या भी इधर तो उस पर भी आ रहा हूँ। नहीं, आप बचा रही हैं उनको, साफ साफ नहीं बचा रही भाई, मैं तो सिद्धार्थ जी से पूछूंगी। बात इधर से उधर चली जाएगी। अभी नहीं, मैं तो उनसे पूछूंगी, आपने सवाल पूछा, लेकिन मथुरा पे तो मैंने 3 बार सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं मत कीजिए, नहीं मत कीजिए, बचाइए मत, नहीं मत कीजिए, नहीं मत कीजिए, बचाइए मत। अभी पूछ लिए, दूसरा जवाब दे रहा हूँ, पहले पूछिए फिर दूसरा जवाब देता हूँ। एक जवाब रह जाएगा। मिमिक्री करने के लिए कोशिश करते हैं, आप पूछिए उनसे। ये लोगों के लिए बहुत हास्यास्पद होता है। आप कर रही हैं, ये बहुत हास्यास्पद होता है। की बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है, अभी क्यों करने लगते हैं ये? आप क्यों करने लगते हैं? मुझे बस ये बताइए कि उन्होंने तो आपको बोल दिया बुला रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं उस पर? आपको तो कितनी बार पूछा मैंने, मथुरा में क्या स्टैंड है आपका? आप क्या स्टैंड विदाउट स्टैंड पार्टी है? बात खत्म हो गई। आप विदाउट स्टैंड पार्टी है क्या? ये स्टैंड नहीं ले सकते आप लोग? या आप बोलेंगे कि नहीं हमारा कोई स्टैंड नहीं? बोल दीजिए हमारा कोई स्टैंड नहीं है, उतना बोलने की भी तो हिम्मत दिखाइए आप। आप नहीं पूछ पाएंगे। नहीं आप सर, आप स्टैंड लेने की हिम्मत दिखाएंगे अनुराग भदौरिया, या सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहते हैं आप डिबेट्स पर? यू वांट टू बी अ मिमिक्री आर्टिस्ट ऑन नेशनल डिबेट्स? आप नहीं पूछ पाएंगे, आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है, आप करते रहिए, आप मिमिक्री करिए। सिद्धार्थ जी चलिए, आप तब तक मिमिक्री करिए, मैं सिद्धार्थ जी के पास जाती हूँ। आप थोड़ा और लोगों को भी पढ़िए और उनकी मिमिक्री करिए। सिद्धार्थ जी जरा बताइए मुझे, वो सीधे कह रहे हैं कि भाई बैन करिए आप, हम गाय सेवा की बात करते हैं, आप लोग उस पर डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। आपने अयोध्या का मुद्दा डिफ्लेक्ट करने के लिए, उस पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम मथुरा की बात शुरू कर दी कि लोग अयोध्या भूल जाएं। देखिए सुचारिता जी, आज आपके शो पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ है, और अखिलेश जी अगर आपके शो को देख रहे होंगे अभी, तो वो भी सोच में पड़ गए होंगे, और वो शो खत्म होते ही अनुराग भदौरिया को फोन करेंगे। उनने कहा हम सनातनी समाजवादी हैं, नई टर्म दिए इन्होंने, हम समाजवादी पार्टी सनातनी समाजवादी हैं। जो पार्टी कार सेवकों पर गोली चलवाती थी, जिस पार्टी के नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि गौशाला में से दुर्गंध आती है,
जो पार्टी सनातन इरेडिकेट करने की कॉन्फ्रेंस कराने वालों के साथ खड़ी होती है, जो पार्टी जब सत्ता में थी राम के अस्तित्व के खिलाफ हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देती है, वो सनातनी समाजवादी पार्टी बन चुकी है। कमाल है साहब। अरे चुनाव के लिए कितना गिरेंगे नीचे? बस इतना बता दो। चुप हो जाइए। अनुराग भदौरिया आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। ये कार्टून गिरी करने के लिए टीवी पे मत आया करिए। बहस करने आए हैं तो चुपचाप बोला करिए और चुपचाप सुना करिए। आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। हर डिबेट में आदत हो चुकी है बीच में कूदने की। अगर आप बोलेंगे और मैं बोलने लग जाऊंगा तो 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे, इसलिए शांति से ये तो बात ये पहली बात। सुचरिता जी, आपने 5 बार इनसे पूछा कि आप मथुरा में किस तरफ हैं, आपको संत समाज साधु समाज बुला रहा है, 5 बार पूछ लिया आपने। अरे आप लोग क्यों नहीं इस बात, आज जितने राम भक्ति निकलती है अनुराग भदौरिया में से, अखिलेश यादव में से, समाजवादी पार्टी में से, रामचरितमानस को जलाने वालों में से, वो सारी कृष्ण भक्ति मथुरा में क्यों नहीं निकल पा रही? क्योंकि एमवाई फैक्टर है। अरे जो पॉलिटिकल अरिथमेटिक बैठा हुआ है उसको पूरा थोड़ी छोड़ देंगे। चंदा चोरी का विषय उठा करके वैसे ही बहुत डैमेज करवा चुके हैं। पूरा मुसलमान समाज कह रहा है अरे ये तो हमारी वकालत करने वाले थे। अंदर ही अंदर जाकर के अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कहना पड़ता है, करना पड़ता है, राम मंदिर के लिए भी कहना पड़ रहा है, पर वोट हम ही को देना। जो लोग केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में रहते हुए टेररिस्ट के ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए क्योंकि केवल वो मुसलमान थे, वो लोग राम भक्ति दिखा रहे हैं। अगर मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाएं तो मुसलमानों में से केस वापस ले लिया और हिंदुओं पर केस लगा रहेगा, इसका कोर्ट में नहीं बोल पा रहे, हिंदू भक्ति दिखा रहे हैं। 2 कैंप बना दिए जहां पर जाटों के कैंप में कोई नहीं जाएगा और मुसलमानों के कैंप में नेता जाएंगे, वो राम भक्ति दिखा रहे हैं। इनका जो ढोंग और प्रपंच है, मुझे लगता है सुचरिता जी, मैं 2 सेकंड ले रहा हूं बस। आज जब अनुराग भदौरिया ने सनातनी समाजवाद कह दिया है, मुझे लगता है हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, मैं ढोंग और प्रपंच का तो नहीं जानती हूँ सिद्धार्थ जी, लेकिन मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं और डिबेट्स में वैसे उसकी जगह नहीं होती, लेकिन अनुराग जी ये सब करते रहते हैं। पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मुद्दे पर बात सीधे देखिए, 2 बड़े अहम सवाल हैं और दोनों से हैं, एक बीजेपी से, एक समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से। किस समर्थन है तो क्या सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए समर्थन है कि अयोध्या भूल जाएं, काशी मथुरा पे आ जाएं? समाजवादी पार्टी से सीधा सवाल यही है कि भाई समर्थन क्यों नहीं करते हैं, स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? मैं एक बार चित्रा जी के पास चली जाती हूँ। चित्रा जी, क्या इस मथुरा के मुद्दे पर कोई स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? आप लोग कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे या फिर आप अपना स्टैंड जग जाहिर करेंगे कि हाँ मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सुचरिता जी, नमस्ते आपको और सभी पैनलिस्ट को। हमारे पैनल में आज हिंदू धर्म के बहुत बड़े बड़े संत साधु भी मौजूद हैं, तो उनको कोटि कोटि नमन। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी दिलाई थी, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने संविधान बनाने में काम किया था, और कांग्रेस वो पार्टी है जो इस देश को हमेशा से कानून के दायरे में रख के चलाना जानती है। तो हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि हम तो भाई वेट करेंगे कि क्या इस पे निर्णय आएगा न्यायपालिका की तरफ से। मैं साधु संतों से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगी कि आप जो भी करना चाहें सोच समझ के करें कि धर्म को फिर से क्या एक बार राजनीति के अखाड़े में लाना मुनासिब रहेगा। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से जो सांप्रदायिकता का आग या इन लोगों ने लगाई थी 1992 से लेके आज तक, हमारा देश उस चीज से उभर नहीं पाया है। बहुत सारे जख्म हमारे देश को दिया गया है, तो क्या फिर से वो एक बार वही माहौल आप क्रिएट करना चाहेंगे? और अगर साधु संत समाज एक साथ है तो मैं पूछना चाहूंगी कि जब योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने शंकराचार्य जी के साथ इतनी अभद्रता की थी, तब आप कोई कुछ क्यों नहीं उनके लिए आवाज उठाए? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रूव हो चुके हैं कि ये सरकार में सत्ता में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार करना है। इन्होंने हमारे राम जी को नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारे विष्णु जी को नहीं छोड़ा। मैं एक बार स्वामी उमेश पुरी और कंप्यूटर बाबा के पास जाऊं, उससे पहले चित्रा जी, आप ये कह रही हैं कि 1992 से इन्होंने राम मंदिर के नाम पर आग लगा दी, तो मुझे ये बताइए, अगर राम मंदिर के नाम पर आग लगा दी तो आज सबसे बड़े उस राम मंदिर में भक्त क्यों आप बनना चाह रहे हैं? उस राम मंदिर में सबसे बड़े भक्त क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता बनना चाहते हैं? ये नहीं है सर्टिफिकेट देने वाले, ये हमको हम हिंदू हैं या नहीं है, ये सर्टिफिकेट देने वाले भाजपा के कौन लोग हैं? बिल्कुल नहीं है मैम, कोई नहीं। तो हमारी आस्था की आहत नहीं होती है।
हम राम जी को क्या नहीं मानते हैं? किसने कहा मैम आपसे? बिल्कुल नहीं है ये कोई सर्टिफिकेट देने वाले। मेरा तो सवाल, आपने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर इतने आरोप लगाए और इतने सवाल उठाए, और सवाल होने भी चाहिए। यहां अनुराग जी बैठे हैं, अनुराग जी ने इतने सवाल उठाए, बिल्कुल सवाल होने चाहिए। क्यों किसी भक्त की आस्था के चढ़ावा चोरी हो रही है और हम लोग बैठे रहे, हम लोग इसको देखते रहे? नहीं देखना चाहिए। मैं आप बिल्कुल सहमत हूं आपसे भी, अनुराग जी से भी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर चढ़ावा चोरी पर आप लोग स्टैंड लेकर बात करते हैं, अब मंदिर पर आप स्टैंड लेकर बात करते हैं, तो मथुरा पर भी कोई स्टैंड है कि नहीं है? बस ये इतनी सी बात है। आपको बता रही हूँ कि मथुरा में जो भी मथुरा, ठीक है, आपने कोर्ट पर छोड़ दिया है, आपने कोर्ट पर छोड़ दिया है। अब मैं जरा, विश्वास नहीं रह गया इस देश के अंदर? इस देश के अंदर जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, क्या इस देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं रहेगी? न्यायपालिका ऐसा है क्या? स्वामी उमेश पुरी जी, स्वामी उमेश पुरी जी के पास जा रही हूँ। स्वामी उमेश पुरी जी, क्या ऐसा है? वो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों भरोसा नहीं है, क्यों अदालत के फैसले का इंतजार नहीं कर लेते, क्यों अभी से ये बात कहनी कि मथुरा में कार सेवा कर रहे हैं, मथुरा में अभी नहीं तो कभी नहीं? देखिए, आपके पैनल में बैठे हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंदर पुरी जी महाराज जी को नमो नारायण। देखिए, अब मैं अपने विषय को रखता हूँ। मैं बड़ी गंभीरता से आपके डिबेट को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये कौन बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत के अंदर कि हम धार्मिक उन्माद को पैदा करने का काम कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुंह से जचता नहीं है। लेकिन बड़ी गंभीर प्रश्न मैं खड़ा करना चाहता हूं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पर। मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि भाई सनातन समाजवाद हो जाता है? कभी ये भदौरिया साहब अपने मुंह से ये बोलेंगे कि इस्लाम भी समाजवाद है, समाजवाद ही इस्लाम है? कभी बोलेंगे इस बारे में? और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, कोर्ट पर सब कोई छोड़ना चाहते हैं। कोर्ट जो निर्णय देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। हाँ। अरे कोर्ट जो निर्णय देगा, आपका व्यक्तिगत हित क्या है? आप किसके पक्ष में व्यक्तिगत रूप से खड़े हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के विषय को जन जन तक पहुंचाया, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के विषय पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आंदोलन चलाए और सभी संतों के साथ हमारे अखाड़े परिषद के अध्यक्ष जी ने बोला आप हमारे पास आइए, हम आपका समर्थन करेंगे। हम तो चाहते हैं आप आए, लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है और समाजवादी पार्टी की बात है, सुचारिता जी पूरा भारत देख रहे चैनल को। मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि के विषय पर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के कौन से बड़े बड़े वकील थे जो राम जन्मभूमि के पक्ष में खड़े थे, और कांग्रेस पार्टी के वो कौन से बड़े वकील थे जो बाबरी मस्जिद वहां बनवाने के लिए उनके पक्ष में खड़े थे? आज ये राम के हितैषी बनकर टीवी में प्रवचन दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कार सेवकों की हत्या करा दी आप लोगों ने। बताइए, श्री कृष्ण जन्मभूमि में और राम जन्मभूमि में कौन से बड़े आंदोलन आप करने वाले हैं? बताइए। चित्रा जी जवाब दीजिए। अनुराग जी आ रही हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनुराग जी के पास जा रही हूँ पहले। अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी वो सीधा सवाल पूछना, जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं सीधा सवाल सीधा जवाब दे रहा हूँ। मैंने बोला जो सनातन है वही समाजवाद है। सनातन हमें क्या सिखाता है? सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी को प्रेम की भाषा बोलना, सत्य बोलना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, वसुदेव कुटुंबकम की बात करना। यही तो हम समाजवादी लोग हैं, यही तो करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, सभी को प्यार करते हैं। इस्लाम समाजवाद है, की राजनीति हम इस्लाम समाजवाद है, जोड़ने की बात करते हैं। सुचारिता देख लीजिए, इस्लाम समाजवाद नहीं है, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि शाम को अखिलेश का फोन आ जाएगा, भैया टीवी चैनल पर प्रवक्ता के नाते बिठाने बंद कर दूंगा। शाम को फोन आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। इस्लाम समाजवाद है ये नहीं है? बताइए। आप डिबेट में भी आप लोग नहीं होते स्वामी जी, आप लोग कोई बात भी नहीं कर रहे होते। अरे इस्लाम समाजवाद है ये नहीं है? बताइए भैया। ये तो समाजवादी नहीं बोलेंगे, समाजवादी ना बोलेंगे नहीं, तब जाके आज बात हो रही है ना। वो कह रहे हैं अनुराग जी, उन्होंने सवाल ये पूछा आपसे कि आप कह रहे हैं सनातन जो है वो समाजवाद है, तो वो कह रहे हैं कि बाकी धर्म भी समाजवाद नहीं है, इस्लाम समाजवाद नहीं है। उनका सीधा सवाल। मैंने आपसे क्या बोला? हाँ, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, यही तो सनातन मुझे सिखाता है। बाकी धर्म नहीं करते हैं। सबका सम्मान करते हैं, बाकी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं।
सनातन सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है और पूरे ब्रह्मांड को अपना बताता है, सबको अपनाने की बात करता है। हमारा सनातन समाजवाद है, सनातन बहुत बड़ा है सर। इसको अगर समझ नहीं पा रहे हैं, इसको राजनीति में मत लाइए। समाजवाद है या नहीं है भदौरिया जी? चाहवा चोरी हुई है, इस पे प्रभु बोलिए आप भी। प्रभु राम के मंदिर में चोरी हुई, इसमें देखिए अब मैं एक बार सुनिए सिद्धार्थ यादव जी को ले आइए डिबेट में जरा, और कंप्यूटर बाबा को भी ले आइए। सिद्धार्थ यादव जी, आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे सनातन ही समाजवाद है। अब उधर से उमेश पुरी जी ने पूछा है कि क्या सिर्फ सनातन ही समाजवाद है, बाकी धर्मों के लिए भी बोलिए। अब ये उसी ट्रैक पर जा रही है डिबेट जिस पर शायद राजनीतिक दलों को इससे फायदा भी है। क्या राजनीतिक दल यही चाहते हैं, ये यही हो? अब देखिए ये क्या होगा अगर मथुरा का मुद्दा उठेगा तो इसमें बड़ा एक क्लियर डिवाइड होगी। सीधे उमेश पुरी जी बोल रहे हैं आप मंदिर नहीं चाहते क्या बोलिए, आप सनातनी नहीं है क्या बोलिए। तो यानी धर्म सीधा सीधा मंदिर का मुद्दा, मंदिर यानी कि हिंदू का मुद्दा, और हिंदू का मुद्दा यानी एक क्लियर डिवाइड हिंदू मुस्लिम। सिद्धार्थ जी देखिए सुचारिता जी, आज फंस गए अनुराग भदौरिया, क्योंकि सनातन समाजवाद तो बता गए हैं, अब इस्लाम समाजवाद है या नहीं है उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। इस्लाम सबका सम्मान करता है नहीं करता नहीं बोल पा रहे हैं। अखिलेश जी टीवी के सामने बैठे हुए, उनकी चिंता बढ़ चुकी है, वोट बैंक कट रहा है, जो वोट है वो घटते चले जा रहे हैं। अब समस्या दूसरी भी है इनके साथ। आप सनातन को समाजवाद बोलेंगे, सनातन को तो कुछ भी बोलेंगे चले जाएंगे। अगर आपने इस्लाम को कुछ बोल दिया तो सर तन से जुदा हो जाएगा और ये कल तक हो जाएगा, इसलिए उसकी भी चिंता है इनको, तो वहां बच बच के बोलेंगे। समस्या ये है जहां पर कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो सुचारिता जी, आज राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन गया, उस राम मंदिर के लिए इतनी लंबी यात्रा पूरी हो गई, उस राम मंदिर में राम मंदिर का आंदोलन इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उनने कहा 92 में जो हुआ था वो तो देश में सांप्रदायिक आग थी, राम मंदिर बनना सांप्रदायिक आग थी, ये इनका स्टैंड है, आपके शो पर बता के जा रहे हैं। और आज राम भक्ति पूरी अंदर से निकल करके आ रही है। यही समाजवादी पार्टी थी, यही कांग्रेस पार्टी थी, राम के अस्तित्व को काल्पनिक बता दिया था, प्रभु राम के अस्तित्व को, और आज खड़े होकर के ये राम भक्ति, राम मंदिर के अंदर आस्था, उन सब बातों को बात कर रहे हैं। जो लोग चुनावों के आते ही जिनका कोई स्टैंड ना होता हो और जो लोग केवल वोट बैंक की अरिथमेटिक बैठाते हो, उन लोगों की चिंता होना लाजमी है। ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है सुचारिता जी, ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास का विषय है। और राम मंदिर भी भारत इतिहास का विषय है, कृष्ण जन्मभूमि भी भारतीय इतिहास का विषय है। ठीक है, मैं एक बार कंप्यूटर बाबा के पास जा रही हूँ। कंप्यूटर बाबा, थोड़ी माफी चाहती हूँ, थोड़ा देरी से आई आपके पास। मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने पूरे मत सुन लिए हैं, आप स्वामी रविंद्र पुरी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या आप इससे सहमत हैं कि अभी ये समय है मथुरा का मुद्दा उठाने का? बिल्कुल, हम इस बात पे सहमत हैं वास्तव, परंतु बात आई थी गाय और गोपाल, गाय की तरफ है, गोपाल की तरफ। भारत का साधु समाज गाय की तरफ भी है और गोपाल की तरफ भी है। यदि गाय है तो गोपाल है, और गोपाल है तो गाय है। अब रहा सवाल भगवान कृष्ण का मंदिर विस्तार, जब साधु समाज चाह लेगा, क्योंकि राम मंदिर में जब संतों ने चाहा तो हजारों संतों ने अपनी बलि चढ़ा दी, अपना गला घुटवा दिया। और ऐसे ही जब कृष्ण मंदिर की बात आएगी तो पूरा संत समाज आगे खड़ा होगा। परंतु दुख इस बात का है कि हम सब लोग जी जान से मेहनत करें, जी जान अपना बलिदान दें, और राम मंदिर जैसे में लोग चोरी करें, चंपत राय जैसे अधिकार करें, और गोविंद गिरी जिनको कोषाध्यक्ष बनाया है, इन पे FIR ना हो। देखिए, साधु हो चाहे कोई हो, यदि जिस पद पे बैठे हो, यदि आपने गलत किया है, आपके समय चोरी हुई है, तो आपको सजा होना चाहिए। SIT गठन हुआ, 8 लोग पकड़े गए, तो बड़े लोग कहाँ गए? चंपत राय अहम भूमिका थी। गोविंद गिरी ने कहा कि हमको तो कोषाध्यक्ष बना दिया, पर सारा काम चंपत राय करते थे, तो चंपत राय से पूछताछ होना चाहिए, कड़क पूछताछ होना चाहिए, FIR होना चाहिए। कौन सनातन की तरफ कौन विश्वास करेगा? भारत के मंदिरों में लोग 10 रुपए नहीं चढ़ाएंगे, कहेंगे चोरी करते हैं। जब सनातन के मंदिरों नहीं, तो कंप्यूटर बाबा मुझे एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं चढ़ावा चोरी के आरोपों से जो इतना आहत हुआ है भक्त, क्या आपको लग रहा है कि अब वो मथुरा की जो कार सेवा है या मथुरा के लिए जो एक मुहिम चला रहे हैं उसमें भी शामिल नहीं होगा? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं,
नहीं, भगवान कृष्ण की बात आएगी तो सारे लोग शामिल होंगे, परंतु चोरों को सजा देने के लिए भी सजग रहेंगे। हम लोग तो हजारों संत, हम लोग जो साधु संत हैं, चित्रकूट से लेकर अयोध्या तक हजारों की संख्या में हम लोग इनको क्या गोविंद गिरी को और ये जो हमारे महाशय जी हैं जिन्होंने चंपत राय जी हैं, इनको जब तक FIR नहीं होगी, इनसे पूछताछ नहीं होगी, तब तक हम लोग अपनी यात्रा निकालेंगे इनके विरोध में। ऐसे में तो मंदिर बन जाएगा, इसमें भी चोरी होने लगेगी, यहाँ भी ट्रस्ट बन जाएगा। स्वामी उमेशपुरी जी वो कह रहे हैं मंदिर कहीं भी बन जाए वहाँ पे भी चोरी हो जाएगी। कैसे महसूस हो जाएंगे? क्यों नहीं होगी चोरी? जब ये बनाएंगे तो चोर है, चोरी करेंगे। उमेशपुरी जी आप कुछ करेंगे? देखिए महाराज श्री कंप्यूटर बाबा जी, मैं आपके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ, हमारे श्रेष्ठ संत हैं, लेकिन मेरी कंप्यूटर बाबा से ये प्रार्थना है कि SIT की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, SIT की जांच चल रही है। क्या कंप्यूटर बाबा को योगी आदित्यनाथ जी की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है? चाहे चंपत राय जी हो या कोई भी हो, ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको दंड मिलेगा। लेकिन मुझको लगता है कि SIT की रिपोर्ट आने से पहले हमको अभी इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देने चाहिए जिससे सनातन विरोधियों के बल में मजबूती होती हो। नहीं, गलत। 8 लोग क्यों आपने बंद कर दिए? SIT गठन हो जाता जब उनका निर्णय आता तब करते, अब 8 लोग क्यों आपने जेल में डाल दिया? ठीक है, मैं एक अंतिम सवाल स्वामी रविंद्र पुरी जी से लेना चाह रही हूँ, जरा उन्हें स्क्रीन पर ले आइए। स्वामी जी, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ, जो सवाल मैंने कंप्यूटर बाबा ने जो बात पूछी, क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच आपको लग रहा है मथुरा के लिए उत्साह कोई कम होगा क्या? देखिए, आपने देखा होगा ये गोपाल का विषय है, गाय गोपाल। हमारा ये मानना है गाय हमारी माता, गोपाल हमारे पिता है, तो इनको गोपाल का भी साथ देना चाहिए। और मेरा प्रयास है यात्रा शुरू होने से पहले हम अखिलेश जी के पास जाएंगे, उनको हम स्वयं निमंत्रण दे के आएंगे कि आपको यात्रा में शामिल होना है, और बहुत जल्दी हम ये करने वाले, तिथि तय होते ही हम अखिलेश जी के पास जाएंगे। आपको लग रहा है वो आएंगे? हम अखिलेश जी के पूर्वजों का मंदिर बनाने जा रहे हैं। एक बार मैं पुनः कहूंगा, हम अखिलेश जी के पूर्वजों का मंदिर चाहते हैं। और भगवान गोपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण कौन है? अखिलेश जी के पूर्वज है, हमें उनका मंदिर चाहिए। हम उनके भक्त हैं, हम संत हैं, हम भक्ति करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा सबसे बहुत बड़ी बात आपने कही है महंत रविंद्र पुरी जी। आपने कहा है कि इस कार सेवा से पहले आप बकायदा न्योता लेकर जाएंगे। अनुराग जी सुन लीजिए, न्योता लेकर जाएंगे अखिलेश जी के पास, क्योंकि ये उनके पूर्वजों का मंदिर बनाने की कोशिश है, और इसीलिए अखिलेश जी के पास बकायदा न्योता लेकर जाएंगे कि वो भी इसमें हिस्सा लें। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसका हिस्सा बनेगी? बड़ी खबर देकर जा रहे हैं रविंद्र पुरी जी, न्योता अखिलेश जी के पास जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस बहस में भाग लेने के लिए।